हेलो मेरे प्रिय भक्तों, तो आज हम लेकर आए हैं माघ मास कथा अध्याय 20। वेद निधि कहने लगे कि हे महर्षि, धर्म को जल्दी ही कहिए, क्योंकि श्राप की अग्नि बड़ी दुखकारक होती है। लोमस ऋषि कहने लगे कि यह सब मेरे साथ नियम पूर्वक माघ स्नान करें, अंत में यह श्राप से छूट जाएंगे। मेरा यह निश्चय है, शुभ तीर्थ में माघ स्नान करने से शाप का फल नष्ट हो जाता है। 7 जन्मों के पाप तथा इस जन्म के पाप माघ में तीर्थ स्थान पर स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। इस अछूत में स्नान करने से अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। राजसूय और अश्वमेध यज्ञ भी अधिक फल माघ मास में स्नान से होता है। अतवे संपूर्ण पापों का सहज में ही नाश करने वाला माघ स्नान क्यों न किया जाए। अधिक क्या कहें, और किसी भी तीर्थ में किए गए पाप माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। मैं पिशाच मोचन नाम का एक पुराना इतिहास सुनाता हूँ। इस इतिहास को यह कन्या और तुम्हारा पुत्र भी सुने, इसकी स्मृति प्राप्त होगी। ये वह सदैव आत्मा को स्थिर रखता, गर्मी में अपने नेत्र सूर्य की तरफ रखता, वर्षा में खुली जगह पर तपस्या करता था, हेमंत ऋतु में शाश्वत सरोवर में बैठता और त्रिकाल संध्या करता, जितेंद्रिय और सत्यवादी भी था। अपने आप के हुए फल और पत्तियों का भोजन करता। उसका शरीर सूख कर हड्डियां मात्र रह गई थी। उसने अपने शरीर को भी याद न रखा और भगवान के ध्यान में लीन हो गया। तब भगवान ने कहा, देव श्रुति में जानता ही हूँ कि तुम मेरे परम भक्त हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। तुम मांगो, क्या मांगते हो। इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर प्रेम के खारे तड़फड़ाती हुई वाणी में कहने लगा, हे देवनिधि, मैं अपनी माया से शरीर धारण करने वाले आपका दर्शन देवताओं को भी दुर्लभ होता है, इसलिए आप मुझे दर्शन ही दे दीजिए। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो मेरी कहानी को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।